मुरैना मार्ग स्थित नेशनल हाईवे 552 के रति रामपुरा टोल प्लाजा पर अवैध वसूली निर्धारित दर से अधिक शुल्क छूट प्राप्त वाहनों से जबरन टोल वसूली और कर्मचारियों की गुंडागर्दी को लेकर गुरुवार को स्थानीय 500 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर एसडीएम रामनिवास सीएनसी करवार एवं सांसद शिवमंगल सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टोल संचालन कर रही टी सूर्यनारायण कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नागरिकों ने बताया है कि टोल प्लाजा पर सभी बूथों का संचालन नहीं होता, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं। धर्मकांटा नहीं होने से वाहनों का सही वजन नहीं होता और मनमाने तरीके से शुल्क लिया जाता है। स्टाफ बिना ड्रेस कोड व पहचान पत्र के काम करते हैं, जिससे असामाजिक तत्व भी परिसर में सक्रिय रहते हैं। कई बार टोल पर हथियार लहराने, हवाई फायर, मारपीट व महिलाओं से अभद्रता जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि टोल से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर व्यावसायिक वाहनों को निःशुल्क किया जाए। वर्तमान कंपनी को तत्काल संचालन से हटाया जाए। दोषी कर्मचारियों पर पुलिस वेरिफिकेशन के साथ दंडात्मक कार्रवाई हो और सभी सुविधाएं जैसे सीसीटीवी, शौचालय, एम्बुलेंस, यात्री सुविधा केंद्र, धर्मकांटा व फास्ट ट्रैक स्कैनर चालू किया जाए। स्थानीय नागरिकों को पहचान पत्र के आधार पर टोल मुक्त करने का आदेश दें। वर्तमान कंपनी को निष्कासित कर नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करें। वर्तमान कंपनी के संचालन को तत्काल से रोककर दोषी कर्मचारियों एवं प्रबंधन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। साथ ही टेंडर की शर्तों के अनुसार आवश्यक कर्मचारियों की वास्तविक नियुक्ति सुनिश्चित कर सूची को परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही टोल का संचालन कर रही थर्ड पार्टी कंपनी कार्य कर रही है, इसकी जांच हो। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय स्थानीय विधायक, नगरपालिका परिषद के पार्षद गण, ग्राम पंचायतों के सरपंच गण, जनपद सदस्य, समाज सेवी संस्थाएं, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, NSUI, करणी सेना, सामाजिक संस्थाएं, मैत्री वेलफेयर फाउंडेशन, भूतपूर्व सैनिक संगठन सहित नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे। नाम राहुल सिंह, रामू तोमर, थरासी हैं। हाँ जी। आज क्या समस्या लेकर यहाँ आप? सर मेरी समस्या ये है कि मैंने अपना जो होता है ना पास होता है ना मंथली 340 रुपये का, वो मैंने बोला सर मेरा ऑनलाइन कर दो। जो फास्टैग लाइन में मेरा जो मंथली पास है वो करना चाहिए। मुझे तो रोज़ जाना होता है क्योंकि मेरा RS ट्रेडर्स मेरा काम है, मेरा थोड़ा दुकानदारी है, तो मुझे तो रोज़ मेरा ना जाना होता है सामान लेने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आपका पास ये 340 रुपये लेके ये हाथ से डायरी पे बना के पर्ची पे दे दिया। मैंने कि सर ये क्या है, वो तो वैसे ऑनलाइन बनता है। बोला आपको क्या दिक्कत है, आप तो ये दिखाना किसी को भी मेरा नाम इस पर लिखा है, आप तो दिखा देना, आपका टोल फ्री हो गया। सर फर्जी काम चल रहा है, ठीक है ना सर। अब इससे क्या है सर, टोल को जैसे सरकारी पैसा है, अब ये तो सर घर में जा रहा है, इसका तो कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। ये तो 340 कैश दिया, मैंने बोला ऑनलाइन करा दो, तो बोला वो तो खराब है, सब सिस्टम चल नहीं रहा है, आप तो ये लो इससे निकालो, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका पास आपकी गाड़ी फ्री। 19 साल राष्ट्र की सेवा करने के बाद आया हूँ। अगर एक सैनिक, एक पूर्व सैनिक से जब वो रात को अपनी फैमिली के साथ जाता है तो टोल कर्मियों के द्वारा उस फैमिली के साथ में अभद्रता की जाती है, जिसके लिए कई बार अखबारों में भी, न्यूज़पेपर में भी निकलवाया गया। एक सैनिक को नहीं छोड़ते, वहाँ पे पता नहीं कैसे लोगों को रख लेते हैं, दारू पी के बकवास करते हैं। अगर हमें टोल ले रहे हो, आम जनता से टोल ले रहे हो, तो प्रशासन को क्यों छोड़ रहे हो, फिर राजनेताओं को क्यों छोड़ रहे हो? आखिर जनप्रतिनिधियों को हमने चुन के भेजा है, उनसे क्यों नहीं लेते टोल? उनसे भी लो। या तो टोल सबके लिए होना चाहिए, नहीं तो जो लोकल के हैं 20 किलोमीटर के दायरे में है, जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनसे किसी भी व्यक्ति से टोल नहीं लेना चाहिए। उनके आधार कार्ड के हिसाब से उन्हें टोल फ्री करना चाहिए। ले रहे हैं, गुंडों के नाम पे ही टोल खुलता है, नियम के नाम पे कोई टोल नहीं खुलता है। जिस गुंडे का फोन पहुंच जाता है वो खुल जाता है, अन्यथा एक सामान्य व्यक्ति वहाँ खड़ा रहता है। ये दोहरा रवैया टोल कर्मियों द्वारा अपनाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र की जनता पूरी त्रस्त है और इसके चलते हुए बहुत जल्दी हम सब लोग एक बृहद आंदोलन करेंगे और टोल कर्मियों की मनमानी के विरुद्ध बैठेंगे। अगर 2 व्हीलर पर चालू हो गया तो ये लोग क्या किस हद तक गुजर जाएंगे? कोई भी मोटरसाइकिल वाला आम जन व्यक्ति यहाँ से गुजर नहीं पाएगा इनकी स्थिति देखते हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज सब लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। हमको व्यवस्था से विरोध है, व्यक्ति से विरोध नहीं है। हम कोई व्यक्ति के विरोध में नहीं है, हम व्यवस्था के विरोध में, और उस व्यवस्था के विरोध में हम निरंतर विरोध करते रहेंगे और हम सब युवा लड़ते रहेंगे। यहाँ पर अम्बा तहसील में इकट्ठे हुए हैं। आए दिन टोल प्लाजा पर घटनाएं होती हैं और हमारे
युवा साथियों पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते हैं, वहां पर अवैध वसूली हो रही है, वहां पर गुंडों को बिठा रखा है टोल कर्मियों ने और वहां पर अवैध वसूली हो रही है। हमारा शासन और प्रशासन से निवेदन है कि जो 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं हम लोग, यहाँ के लोगों के आधार कार्ड देख करके यहाँ के लोगों को फ्री किया जाए और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बीमार हो, अगर वो मुरैना जाता है तो उसको रोक लिया जाता है जबरदस्ती, या किसी प्रकार से भी बीमार हो और एक गुंडे का नाम लेकर के वो टोल खोल दिया जाता है। क्या प्रशासन और हमारे यहाँ के नेता लोग क्या यहाँ के युवाओं को गुंडा बनाना चाहते हैं? इसलिए मेरा निवेदन है नेताओं से भी और प्रशासन से भी कि इस टोल को फ्री किया जाए, अन्यथा यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस क्षेत्र का युवा वैसे ही बेरोजगार है और यहाँ पर ठगा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। साहब आने वाले ये रतीराम टोल प्लाजा पर महीने में एक बार घटना होती है। रात के 2-2 बजे तक लेडीज सवारी आती है, अच्छे परिवार के लोग आते हैं, लेकिन कब किसके साथ अभद्रता हो जाती है यह किसी को भरोसा नहीं है। कानून के हिसाब से, शासन के हिसाब से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दायरे पे टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन अंबानगर के वासियों को ग्वालियर जाने पर 2-2 टोल देने पड़ते हैं। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि लोकल अंबा की गाड़ियों पे आधार कार्ड देखकर या गाड़ी नंबर देखकर टोल माफ होना चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है कि वहाँ पर जो असामाजिक तत्व, मालूम नहीं पड़ता ये टोल कर्मचारी हैं या असामाजिक तत्व हैं, इसलिए ड्रेस कोड अनिवार्य होना चाहिए। वहाँ पर कोई लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, फर्स्ट एड एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, कांटा धर्म कांटा बिल्कुल खराब है, इसलिए इसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। इस और मनमानी चल रही है, इस मनमानी ढंग के टोल प्लाजा को बंद करना चाहिए। परगने के अंदर आता है, सबसे पहले प्राथमिक अपने एसडीएम साहब को पहले ज्ञापन देंगे, उनको सूचना करने के बाद तब अपन वरिष्ठ आगे कार्रवाई के लिए अपन आगे जाएंगे। इसलिए इस नियम को एसडीएम साहब से निवेदन है कि कम से कम इस नियम को फॉलो कराएं। अगर वो नहीं करते हैं तो अपन आगे कार्रवाई करेंगे। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने को जा रहा है अगर इस तरह की मान नहीं किया था हमारी मांग को। इसके बारे में आपने किसी को कभी कोई आवेदन या कोई आवाज़ उठाई है किसी नेता के आगे? नहीं, वो समाचार पत्रों में आया था, टीवी चैनल पर भी आया था। उसका नियम है कि टोल निरस्त हो, जैसे अपने सांसद जी या विधायक जी। देखो आज हमारे बीच में तिरंगा यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी की सांसद जी आ रहे हैं, हमारे आदरणीय रामू भैया भी आ रहे हैं। हम सब लोग 100, 200, 300 लोग हैं यहाँ पर, सब उनको ज्ञापन देंगे और उनको भी इस मांग के प्रति दर्शाएंगे कि यह हमारी मांग है। सांसद जी अभी एक दो जैसे अभी तक FIR अपन लोगों पे FIR टोल की तरफ से, तो उनके लिए इन FIR को वापस लिया जाए। देखिए वहाँ पर ड्रेस कोड नहीं है, मालूम नहीं पड़ता कौन कर्मचारी है, कौन असामत, गुंडागर्दी दादागिरी के नाम पर ये टोल चल रहा है। अच्छे लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन करके वहाँ पर कर्मचारियों के आधार कार्ड देके पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद कर्मचारियों को ड्यूटी लगना चाहिए। कौन असामाजिक तत्व, कौन भला आदमी, ये मालूम नहीं पड़ता। जनता डरी हुई है, व्यापारी डरे हुए हैं। सर, आज इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई है, टोल को समस्या को लेकर ज्ञापन भी दिया गया है आपको, थोड़ा बताएं क्या है इसका मामला, क्या मामला है? अम्बा और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने जो आज इकट्ठे होकर एक ज्ञापन दिया है, टोल प्लाजा है जो उसके विरुद्ध NHI का टोल प्लाजा है, उनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। उनकी एक तो ये है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उन पर टोल प्लाजा पर शुल्क नहीं लगना चाहिए। और भी चीज़ें हैं, ड्रेस में लोग रहें वहाँ, जो उनका जो कॉन्टैक्ट में जो शर्तें हैं उन शर्तों का पालन करें, एम्बुलेंस वगैरह ये सुविधाएं वहाँ होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, बहुत सारी मांगें हैं उनकी। और बात करते हैं NHI के अधिकारियों को, आज ही पत्र भेजते हैं और उनकी टीम बनवाते हैं, उनसे बोलते हैं कि जांच करें इसकी और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाएं। अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं करें तो कार्रवाई करें उसके ऊपर। पूर्व में भी मीडिया द्वारा काफ़ी इन समस्याओं को उठाकर अवगत कराया गया आपके द्वारा, और आपके द्वारा इनको नोटिस भी पहले भी दे चुके हैं, कोई कार्रवाई हुई उस पर? पूर्व में आप लोगों द्वारा अवगत कराया गया है, मीडिया द्वारा भी कराया गया, आम आदमी द्वारा भी कभी कोई शिकायतें मेरे पास भेजी जाती हैं और तत्समय इन लोगों को हम बुला के समझाते हैं, कुछ दिनों के लिए दुरुस्त भी करते हैं, स्थिति फिर वही आ जाती है। बात सही है, देखते हैं, इसको करते हैं, कार्रवाई करते हैं। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।
जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।